अब यहाँ पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 28 रेशो एनालिसिस का। इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज यानी समता और दायित्व। बहुत सारे बच्चे इसकी हिंदी जानते हैं, पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश इसकी पता नहीं होगी। तो आपको बता दूं मैं कि आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सवाल बनाएंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो जैसे मैंने सवाल बनाया और आप इसको देख रहे हैं, तो इसको देखने के बाद आप भी कोशिश कीजिए, खुद एक बार समझ लीजिए वीडियो में, फिर दोबारा अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन गया तो वेरी गुड, अगर नहीं बना है तो वीडियो दोबारा देखिए। यहाँ पर अंशधारियों की निधि यानी कि शेयर होल्डर फंड्स दिया है, जिसमें अंश पूंजी, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। ये नॉन करेंट लायबिलिटी है, इसको हम डेप्ट भी बोलते हैं, और ये करेंट लायबिलिटी है जिसे हम चालू दायित्व कह रहे हैं। यहाँ पर संपत्तियाँ हैं, गैर चालू संपत्ति यानी फिक्स एसेट्स है ये, और चालू संपत्तियाँ यानी करेंट एसेट्स है, जिसमें स्टॉक और यहाँ पर ट्रेड रिसेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट है। इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है ऋण समता अनुपात, डेप्ट टू इक्विटी रेशो। ये बताइए। अब डेप्ट क्या होता है? जो गैर चालू दायित्व यहाँ पर लिखा है नॉन करेंट लायबिलिटी, यही डेप्ट है 75,000 का। और ये दोनों अंश पूंजी और संचय निधि यानी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये 5,50,000, ये हमारा इक्विटी है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इक्विटी के मैंने यहाँ पर फार्मूला भी लिख दिया है। इक्विटी कहेंगे किसको? तो ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है इक्विटी किसे कहेंगे? तो इक्विटी के फार्मूले में शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं, कभी कभी इसे प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं। और इसका फार्मूला इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड्स या प्रोप्राइटरी फंड हो जाता है। और उसके बाद जब हमसे पूछा जाता है डेप्ट, डेप्ट का मतलब बैंक लोन से, डिबेंचर से, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, या लॉन्ग टर्म लोन से होता है, तो इसी को ही हम डेप्ट कहते हैं। तो इस सवाल में नॉन करेंट लायबिलिटी के नाम पे 75,000 लिखा है। तो डेप्ट इक्विटी रेशो के लिए 75,000 अपॉन 5,50,000 यानी डेप्ट अपॉन इक्विटी इसका फार्मूला है। तो इसकी हम जब वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे सामने आती है, और इसे सोल्व करेंगे तो 0.136 रेशो 1 हमारा जवाब है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट सही जवाब है, जो कि बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हमसे पूछा गया है ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात यानी डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो क्या है? इसका फार्मूला देखेंगे। जैसे बोला गया है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, तो कभी कभी एक बात और फार्मूले में आपको बता दूं कि फार्मूला बनाना भी आसान हो जाता है। वो कैसे? जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका मतलब डेप्ट को आप ऊपर रखेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे रखेंगे। ऐसे यहाँ है डेप्ट इक्विटी रेशो, तो डेप्ट ऊपर रखेंगे, इक्विटी को नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर डेप्ट का मतलब वही करंट जो है नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि गैर चालू दायित्व, जिसे हम लोन बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन। और कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी लोन दोनों आता है। तो अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ये जो हमारा डेप्ट होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट, जिसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं, ये भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा है। तो ये तीनों जुड़ जाएंगे। अगर हम तीनों जोड़ देंगे, तीनों जोड़ करके फिर 6,25,000 को इससे डिवाइड करेंगे, 0.12 रेशो 1 आएगा। तो 0.12 रेशो 1 ये रहा हमारा जवाब। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 0.12 रेशो 1। इसके बाद तीसरा प्रश्न इसमें पूछा है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फार्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशो का फार्मूला आप देखेंगे शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन, किसी सवाल में जवाब इसका टोटल एसेट्स होता है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। और कहीं कहीं इस बुक में तो कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल एसेट दोनों ही लिखा हुआ है। तो जब हम यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर आंसर है, वह आंसर शेयर होल्डर फंड्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड से ही आएगा। शेयर होल्डर फंड्स हमारे पास ये रहे, ये दोनों शेयर होल्डर फंड्स हैं, और इन तीनों को मिला देंगे 6,25,000 कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। तो अब ये हमारे पास 5,50,000 अपॉन 6,25,000, तो 0.88 रेशो 1, जो कि यहाँ पर हमारा आंसर दिया हुआ है।
इसके अंत में इन्होंने पूछा है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, यानी कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात। तो भाई इसको भी निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले तो आपको इसका फार्मूला देखना होगा। तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला ये है। क्वेश्चन में देखो, जैसे मैंने अभी बताया था, फार्मूला आप बना भी सकते हैं, यानी टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो बोला है, तो इसका मतलब है सबसे पहले क्या है? टोटल एसेट्स है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है डेप्ट, तो यानी टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। तो अगर हम बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो टोटल एसेट्स हमारे पास है 7 लाख रुपया ये, और हमारे पे जो डेप्ट है वो है 75,000। इसका मतलब है 7 लाख को 75,000 से डिवाइड करेंगे तो 9.33:1, ये हमारा जवाब होगा। अब हम सारे जवाब को मैच करते हैं, तो ये 0.136:1, 0.12:1, 0.88:1 और जो अभी निकाला है 9.33:1, यानी क्वेश्चन